नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेम इसी टाइप के रीजनिंग एग्जाम्स में आएंगे और आप ये रीजनिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। तो बने रहेगा दोस्तों पूरे वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। आज का अपना पहला प्रश्न है मोनार्क, उसके बाद है खाली स्थान, फिर एनाकोंडा, कोबरा। तो इसमें संबंध क्या है पहले ये देखते हैं। तो एनाकोंडा जो है, एनाकोंडा और कोबरा यह है एक सर्प प्रजाति के, इसका संबंध क्या निकल कर रहा है, सर्प प्रजाति के हैं। उसी तरह मोनार्क जो होता है वह राजा होता है, मोनार्क सम्राट को कहते हैं। तो सम्राट का संबंध इसमें से किस में आएगा, बटरफ्लाई के साथ तो नहीं आएगा, रॉयल के साथ भी नहीं आएगा, वेनम के साथ भी नहीं आएगा, मोनार्क का संबंध क्वीन के साथ आएगा। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वीन, मोनार्क का संबंध क्वीन से है इसलिए यहाँ पाएगा क्वीन। अगला प्रश्न है किसी निश्चित कूट भाषा में ACE इक्वल टू 9, AGE इक्वल टू 13 है तो FACE का मान क्या होगा। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको लिखते हैं ACE का वैल्यू, ACE इक्वल टू 9। तो ए कितने नंबर पर आएगा, कितने डिजिट पर आएगा, 1। सी आएगा तीसरे नंबर पर अल्फ़ाबेटिकली रूप से देखा जाए तो, और ई आएगा 5वें नंबर पर। इसका मतलब इसको जोड़ेंगे हम, 5 3 8 1 9, इसका रिलेशन पता चल गया। उसी तरह से एज का निकालेंगे, AGE, इसका जब निकालेंगे तो ए आएगा 1 नंबर पर और जो जी है वह आएगा 7 नंबर पर और ई आएगा 5वें नंबर पर। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 8 5 13, इसका क्या आएगा वैल्यू 13 आ रहा है। ठीक उसी तरह से हमको निकालना है फेस का, FACE, फेस का जब हम निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, एफ कितने नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेटिकली रूप से देखा जाए तो एफ आता है 6 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। इसका मतलब इसको जब जोड़ेंगे हम कितना आएगा, 6 1 7 3 10 5 15। FACE का जो वैल्यू निकल कर आया वह कितना हो गया, 15। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने का हम आपको तरीका बताते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, जब भी देखना है कि ऊपर के जो तीनों डिजिट हैं, ये जो तीनों डिजिट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब बड़ी संख्या है और नीचे वाली जब छोटी संख्या है तो हमको इसको ऊपर से नीचे की तरफ या तो प्लस करना है या फिर माइनस करके देखना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें से 122 में से 37 को घटाते हैं। 122 पहले इसको घटाते हैं, माइनस करके देखते हैं। 122 में से जब हम 37 को घटाते हैं तो हमें कितना वैल्यू मिला, हमें मिल गया 85। उसी तरह से 127 को जब हम घटाएंगे, 127 माइनस 48 करेंगे तो इसका हमको वैल्यू कितना आ जाएगा, 79। ठीक इसी प्रकार 105 माइनस 66 करेंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही हम 105 में से 66 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, इसका आएगा 39।
इसलिए इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 39। इसलिए इसका आंसर अपना कितना निकलेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 39। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा नंबर आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुके हैं। इसमें दिया है 2, 4, 6, 12, 14, 28, 30। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि यह क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते ही चला जा रहा है। तो सबसे पहले हमको इसको एक सीरीज में लिख लेना चाहिए। इसको हम पहले लिख लेते हैं। पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं 2, 4, 6, 12, 14, 28, 30। इसके बाद डॉट डॉट है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका हमको रिलेशन निकालना है। तो 2 गुणे 2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 में जब 2 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 4। फिर 4 में हम जब 2 जोड़ देंगे, यहाँ तो 2 से हम गुणा किए थे, लेकिन हम जब यहाँ पर 2 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। फिर हम 6 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। फिर 12 में हम अगर 2 जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं, तो ये कितना आता है 14। फिर 14 में हम जब 2 गुणा करते हैं तो ये कितना आता है 28। फिर हम 28 में जब 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना आता है 30। अब जब ऐसे करके हमको आ गया 30, तो हम फिर सेम अगला सीरीज क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला। इसका मतलब हम 30 में 2 से जब हम गुणा करेंगे ये कितना आएगा 60। यानी जो अपना जो ब्लैंक स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपना आंसर 60 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त संख्या फिर उसी तरह से आ गया है 7, 10, 14, उसका बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर 25, फिर 32। अब इसको फिर हम एक सीरीज में लिख लेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले लिखते हैं तो क्या आता है 7, 10, 14, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर है 25, उसके बाद है 32। तो इसमें सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। तो हम 7 और 10 के बीच में कितना गैप है, +3 का। फिर 10 और 14 के बीच में कितना गैप है, +3 का। और यहाँ पर देखेंगे आगे सेम उसी तरह से जब हम आगे आएंगे तो 14 और 3 को जब हम जोड़ेंगे, इसमें +3 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, 3 सॉरी 10 और 4 यहाँ करेंगे, यहाँ 3 हो गया, +4 करेंगे, 10 + 4 14 आ जाएगा। फिर 14 असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, 3, 4, इसके बाद आएगा 5। जब हम यहाँ पर करेंगे +5 तो ये कितना हो जाएगा 14, 5, 19। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 19, क्योंकि हम 19 में आ गए। अगर हम इसके असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो यहाँ कितना करेंगे +6, तो एक कितना आ जाएगा 25। फिर 25 में करेंगे +7 तो एक कितना आ जाएगा 32। इसलिए हम लोग का जो आंसर जो निकल के आया है वो हो जाएगा 19। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न सेम उसी तरह है, 4, 17, 43 और 82। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, फिर भी इसको भी उसी तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 17, फिर 43, उसके बाद में 82। अब 4 और 17 के बीच में जो गैप हो पहले देखते हैं वो कितना है। ये है आपका +13 है, +13 का गैप है। फिर 17 और 43 के बीच में कितना गैप है ये देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 दूनी 26। यहाँ पर फिर हम अगर यदि
प्लस 26 करते हैं तो ये आता है 43। फिर इसके आगे फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39। यहाँ पर हम 39 जोड़ते हैं तो आता है 82। अब इस हम देखते हैं क्या है 13, 26, 39, 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। इसका मतलब जो चौथे नंबर पर जो आएगा उसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 52। 13 चौको 52। जब हम इसमें 52 जोड़ते हैं तो 82 और 52 कितना होता है तो ए आ जाएगा आपका 134। इसलिए इसका आंसर क्या निकल कर आ गया अपना ऑप्शन ए 134 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा ये हम लोग को निकालना है। तो जब इस टाइप का आपका गोल चक्कर जैसा आएगा और इसमें बहुत सारी संख्याएं दी रहेंगी तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है हमको सबसे पहले दो वे में। या तो हमको इस तरह से एरो करके देखना है, या तो हम लोग को इस तरह एरो करके देखना है, और या फिर इसको हमको सीधा ऐसे क्रॉस करके देखना है, ऐसे क्रॉस करके देखना है, ऐसे क्रॉस करके देखना है। तो जब हम ऐसे क्रॉस करके इसको देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है 2, 5, 6, 7, 3। ये मैंने एक सिमेट्री में नहीं आ रहा है, मैंने इससे सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस वाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 के आगे कितना है 3 है। जब 2 के आगे 3 है तो हम क्या ऐसा करें कि हमको 3 का रिजल्ट मिले, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया, -1 करते हैं तो हमको 3 आंसर मिल जाता है। यानी इसका रिलेशन हो गया। इसके बाद क्या है 5, 5 के आगे कितना है 9 है, यानी कि 5 गुणे 2, हमको सभी में 2 से गुणा करना है, -1, यानी 5 दूनी 10 -1 ये कितना हो गया 9। उसके बाद में 6 के आगे कितना है 11 है, यानी कि 6 गुणे 2 ये कितना हो गया -1, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12 -1 11 हो गया। ठीक उसी प्रकार 7 जब हम आते हैं तो 7 का भी उसी तरह से गुणा करेंगे, 7 गुणे 2 -1 तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 13। इसलिए इसका आंसर कितना निकल कर आ गया, इसका आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन ए 13 नंबर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, यह है इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ये बहुत ही आसान रहते हैं, लेकिन इसको ट्रिक के अनुसार निकालना होता है। तो सबसे पहले रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है। तो यहाँ रिलेशन देखते हैं तो 9, 16, 25, 36, 16, 25, 36, 49। इसमें देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट बन रहा है, यानी कि ये कितने का हो गया स्क्वायर रूट 3। पहले वाले का देखते हैं हम लोग, सबसे पहले पहले वाले का देखते हैं इसका कितना आ रहा है तो 9 है, यानी कि यह 3 का स्क्वायर है। उसका बाद 16 यानी कि 4 का स्क्वायर है। उसका 25 यानी ये 5 का स्क्वायर है। उसका 36 है, इसका तो ये 6 का स्क्वायर, यानी कि 3, 4, 5, 6। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले का निकालते हैं, दूसरे वाले का सेम उसी तरह निकालते हैं। ये कितना का स्क्वायर आ रहा है 4 का स्क्वायर हो गया 16। 25 है, 25 का हो गया 5 का स्क्वायर। उसका 36 है, ये हो गया 6 का स्क्वायर। उसका 49 है, ये हो गया 7 का स्क्वायर। इसका तो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है 4, 5, 6, 7। ये लगातार क्रम में एक संख्या आ रही है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक उसी तरह से हमको इस तीसरे नंबर वाले जो इमेज है इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 36 है, 49 है, 81 है। दैट मीन्स ये 36 हो गया 6 का स्क्वायर, 49 हो गया 7 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा। उसके बाद है 81, यानी कि हो गया आपका 9 का स्क्वायर। यानी यहाँ जो खाली स्थान यहाँ पर स्पष्ट निकले 6, 7, 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 8 64। यानी इसका आंसर जो अपना निकल गया वो कितना हो गया 64 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 64। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोहा, फेरियम, चांदी। इसमें संबंध सबसे पहले देखते हैं क्या है। लोहा का जो रासायनिक जो सूत्र है जिसको नाम बोलते हैं वह क्या आता है, वो है फेरियम। लोहा का क्या निकल जाता है रासायनिक नाम फेरियम है।
उसी तरह से चांदी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अर्जेंटेनियम, Ag। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले हमको इसका डायरेक्शन बनाना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। यहाँ क्या बोल रहा है? यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा है, उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम जो हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पूछ रहे कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम भी इसी के साथ किया है तो ये भी 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि दोनों एंगल बराबर हैं। जब दोनों एंगल जब भी बराबर हैं और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये देखा इसका जो मोशन है वह क्लॉकवाइज है, तो इसमें क्या है कि पश्चिम को भी उत्तर पश्चिम ही कहा जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है और 45 डिग्री का एंगल दोनों तरफ से बन रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको उत्तर पश्चिम ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न है फिगर वाला। सेम इसी टाइप क्वेश्चन दोस्तों आएंगे एग्जाम्स में, तो ऐसे ही प्रैक्टिस आप बार बार करते रहेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। अब यहाँ फिगर दिया है, फिगर में क्या है? यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। किस स्थान पर क्या आएगा? तो पहले क्या है? एक ब्लैंक स्क्वायर है जो बीच से उसका डायगोनल है, उसके बाद में इसका जो ए वाला पार्ट है यहाँ पे ब्लैक हो गया है। ठीक उसी तरह से स्क्वायर है, बीच में इसका डायमीटर है, तो इसका अब कौन सा नेक्स्ट इमेज आएगा? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में ए तो आएगा नहीं, और ब्लैंक सर्किल ये भी नहीं आएगा, और ये जो सर्किल है इसमें जो ब्लैक पार्ट है वो नीचे है, जबकि हम लोग का जो दूसरा जो इमेज है यहाँ ब्लैक पार्ट ऊपर में है, तो ये भी नहीं आएगा। और इस इमेज में क्या है? ब्लैक पार्ट ऊपर वाला है और ब्लैंक पार्ट नीचे है और काला वाला पार्ट ऊपर वाला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, नीचे क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सा चित्र आएगा? सेम उसी टाइप के भी क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं सबसे पहले तो ये क्या है? खाली इमेज है जिसमें चारों तरफ से एरो है। उसके बाद ठीक सेम उसके बाद में क्या है? ए वाला है, ये ब्लैक इमेज है, इसमें भी चारों तरफ से एरो है। उसके बाद में क्या है? एक सर्किल है, इसके चारों तरफ से एरो है लेकिन ये पूरा ये ब्लैक है। इसका मतलब इसके आगे आने वाला कौन सा इमेज होगा, हम लोग को यही निकालना है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं, तो इसके आगे आने वाला भी इमेज सर्किल में ही होगा, तो इसके सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाला को कट कर देते हैं। अब इन दोनों में बचा कि इन दोनों में से ब्लैक वाला आएगा या फिर खाली वाला आएगा, तो इसमें ब्लैक वाला तो आ चुका है, ये आएगा नहीं, जो खाली वाला है यही आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुंदर पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले एक हम ये बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ साउथ। अब यह क्या बोला है? सुंदर पूर्व की तरफ, यानी पूर्व की तरफ कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वो दाईं तरफ मुड़ जाता है, दैट मीन्स ये अपने दाईं तरफ मुड़ेगा तो इधर आएगा, दाईं तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया और चलना जारी रखा। तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसका मतलब वह वेस्ट की दिशा में जा रहा है, पश्चिम की दिशा में। इसलिए इसका आंसर आ जाए कितना आ जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन बी, पश्चिम। वह पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ये था दोस्तों आज का अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।